सो हेलो एवरीवन। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है द नाजी वर्ल्ड व्यू। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे एनिमेशन के साथ कवर करते हैं। तो नाजियों ने जितने भी क्राइम्स किए थे वो उसके बिलीफ सिस्टम और सेट ऑफ प्रैक्टिसेस के साथ लिंक थे। नाजी के आइडिया हिटलर के वर्ल्ड व्यू से इंस्पायर्ड थे। मतलब कि हिटलर जिस तरह से वर्ल्ड को देखता था, नाजी भी उन्हीं व्यूज के साथ चलते थे। अब हिटलर के आइडियाज क्या थे, आइए जानते हैं। तो उसके आइडियोलॉजी के हिसाब से पीपल्स के बीच में इक्वालिटी नहीं थी, सिर्फ रेशियल हायरार्की थी। इस रेशियल हायरार्की में ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यन सबसे टॉप पर थे और जो सबसे नीचे लोकेटेड थे। हिटलर के हिसाब से जो एंटी रेस थे, मतलब कि वे लोग बैकवर्ड क्लास के लोग थे और साथ ही में आर्यंस के ये एक्सट्रीम एनिमीज भी थे। बाकी सारे अदर पीपल्स को इन दोनों के बीच में प्लेस किया गया था उनके एक्सटर्नल फीचर्स को देख के। अब हिटलर की ये रेसिस्ट थिंकिंग टू ग्रेट साइंटिस्ट से बोरोड थी। फर्स्ट थे हमारे चार्ल्स डार्विन और सेकंड थे हमारे हर्बर्ट स्पेंसर। डार्विन जो थे वो एक नेचुरल साइंटिस्ट थे जिन्होंने यह एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि प्लांट्स और एनिमल्स की कैसे क्रिएशन हुई थी। ये सब के लिए इन्होंने अपने इवोल्यूशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स और नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था। फिर हर्बर्ट स्पेंसर ने बाद में इसमें एक और आइडिया जोड़ा था जो कि था द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसके हिसाब से सिर्फ वही स्पीसीज अर्थ पर सर्वाइव कर सकती थी जो अपने आप को इस बदलते हुए क्लाइमेटिक कंडीशन में ढाल सकती थी। लेकिन हम लोगों को एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि डार्विन ने कभी ये नहीं कहा था कि इस नेचुरल सिलेक्शन में ह्यूमंस इंटरफेयर करें। बट ये सब के बाद भी इनके कई सारे आइडियाज को रेसिस्ट थिंकर्स और पॉलिटिशियंस ने यूज किया ताकि वे पीपल पर अपना डोमिनेशन शो कर सके। नाजी के आर्गुमेंट सिंपल थे कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस थी वो सरवाइव करेगी और जो वीकेस्ट थी वो डाई कर जाएगी। इसमें आर्यंस फाइनेस्ट थे और उन्हें अपनी प्योरिटी को गेन करना था और स्ट्रॉन्गेस्ट बनकर पूरी दुनिया को डोमिनेट करना था। अब हिटलर की आइडियोलॉजी से रिलेटेड एक और जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट था लेबेंसराउम का। उसको लगता था कि नई टेरिटरीज को गेन करना चाहिए ताकि उस पर ह्यूमन सेटलमेंट किया जा सके, मतलब ह्यूमंस वहाँ बस जाएं। ये सब करने से उनकी मदर कंट्री की एरिया भी बढ़ेगी और नए सेटलर्स को अपने ओरिजिन से एक नया लिंक बनाने मिल जाएगा, मतलब कि उनके बर्थ प्लेस से न्यू लैंड के बीच कनेक्शन होगा। साथ ही में ये सब से जर्मनी और पावरफुल बनेगा और यहाँ के अवेलेबल रिसोर्सेज में भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। हिटलर चाहता था कि जर्मनी की बाउंड्री को ईस्ट में एक्सटेंड किया जाए, मतलब ईस्ट में मोर एरियाज को ऑक्यूपाई किए जाएं और इससे सारे जर्मन्स एक जगह पर कंसंट्रेट हो जाएंगे, मतलब एक साथ एक जगह पर रहेंगे। और पोलैंड कंट्री जर्मनी के इस एक्सपेरिमेंट की लेबोरेटरी बन गई, सिंपली कहें तो टेस्टिंग फैक्ट्री बन गई थी। तो गाइज हमारे आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।